महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, कल आप के मुखारबिंद से जीव कांड गौमड़ सार की स्वाध्याय चल रहा था। उसमें आपने कहा था कि आहार आदि होते हैं, लेप आहार है, कबला आहार आदि होते हैं, तो उस एक इंद्रिय को लेप आहार होता है। और जब बैयर वृत्ति के निमित्त से साधुओं की, त्यागी व्रतियों की तिल, घी या मिट्टी की पट्टी या पानी की पट्टी लगाए जाते हैं, तो कई लोग कहते हैं लेप आहार है, लेप आहार है। ये कहाँ तक उचित है? ये खुरापाती लोगों की बातें हैं, उनको फिर हमारी भाषा में समझाना पड़ेगा। उनको आगम की भाषा तो समझेंगे नहीं। कुछ लोग कहते हैं आगम की भाषा नहीं समझते, सुधा सागर की भाषा में समझते थे। एक बार ऐसा हुआ था, तो मैंने कहा ऐसा करो, एक कंजाइश था, उसने ऐसी बात कही कि तेल लगाने से भी आहार हो जाता है। तो फिर उसको हमने 3-4 बातें कही। यदि तेल लगाने से अभी जब आहार हो जाता है, तो सबसे पतला तो तेल से पानी होता है। तो हम शुद्धि को जाएंगे तो हाथ पैर धोएंगे, तो हमारा तो आहार के पैर ही आहार हो गया। तो अब हाथ पैर धोबे या नहीं धोबे? लघु संज्ञा शौच जाएंगे तो पानी को हाथ में और लेंगे तो वो अंदर चला जाएगा। तो फिर शुद्धि करें या नहीं करें? फिर एक कमंडल दिया ही काय को है। तीसरी बात है, यदि ये पानी, पट्टी, पानी आदि सब अंदर जाता है, तो पहले के मुनिराज चातुर्मास पेड़ के नीचे करते थे, खुले आकाश में। पूरे 4 महीने उनके ऊपर पानी बूंद गिरे छिन छिन के, तो उस पानी से महाराज और हिलेंगे भी नहीं। एक कंधों के गड्ढे हैं, सिर है, इसमें भरा रह जाता है, वो हिलते तो है नहीं। तो बराबर वे 4 महीने आहार करते रहे कि नहीं? और ये मुनिराज खुले आकाश में चतुर्मास करते थे कि नहीं? करते थे। और रात में भी बरसात हो गई तो फिर रात में भी पानी पीते रहे वो। तो फिर इन मुनियों का क्या होगा, तीर्थंकर का क्या होगा, जो बड़े चतुर्मास पेड़ों के नीचे करते थे? यदि ऐसा होता तो भगवान कह देते कि नहीं, बरसात के दिनों में बाहर खड़े मत होना, नहीं तो तुम्हें पानी पीने का डोज लगेगा। तो उसका जवाब। दूसरी बात है, जो ऐसे कहते हो उनको मुंह टंकी से बाहर निकालो और पूरा शरीर टंकी के तेल में रख दो, और ना खाने दो ना पीने दो, क्योंकि तेल तो पी रहे हैं ना वो। कितने दिन जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह। तेल आदि लेपाहार मात्र एक इंद्री को है, वह लेपाहार अन्य के लिए नहीं। भगवती आराधना में विजया टीका के अंदर से खुलासा किया, मार 2 इंद्री में लेपाहार नहीं है, 3 इंद्री में लेपाहार नहीं है। आहार मात्र एक इंद्री को ही लेपाहार होता है। अब ये जो तुम लेप लगा रहे हो, इससे आहार नहीं होता, इससे त्वचा नसों में संचार अच्छा हो जाता है। यदि आप तेल लगा देंगे तो नसें आदि ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो सप्त धातु रूप परिणत, जब तक कोई भी भोजन सप्त धातु रूप परिणत ना होगा तब तक वो नहीं माना जाता। तो इस प्रकार की स्थिति को ये कबलाहार, बैयावृत्ति आदि करना, ये बिल्कुल भी दोषपूर्ण नहीं है। उसमें आहार का कोई दोष नहीं, दिन में करो रात में करो, कोई बाधा नहीं। क्योंकि पानी का मैंने उदाहरण दे दिया इतना बड़ा। कई लोगों ने ऐसे करके एक महाराज की समाधि करा दी। एक महाराज का समाधि का हाथ धोया, बहुत पहले की बात है, हाथ खिसक गया। अब गडरिया जो उतारते थे ना, गडरिया, वो कहता तेल लगाना है। लोग कहते तेल नहीं लगाओगे महाराज का आहार हो जाएगा। बोले जब आहार को उठे, अब आहार को उठे तो गडरिया अंदर कैसे जावे? और आहार के बिना नहीं उठाए। अंत में उन्होंने 15 दिन तक आहार नहीं किया, उनकी समाधि हो गई। अब कितना पाप लगा होगा, और स्वाध्याय करने वालों को एक मुनि की हत्या का दोष लगा होगा। तो ऐसी थी हमारे पूज्य आचार्य श्री की समय एक घटना घटी, इसी कुंडलपुर की बात है। आचार्य श्री की आंख में कोई तकलीफ हो गई, कोई तेल चला गया, इसका कौन होता है, चंदन आदि का, कोई बहुत जोर से कोई अमृत धारा क्या, आंखों में खून झलक आया। अब वहाँ कुछ लोग जो कंजाइश लोग थे, एकांतवादी, उन्होंने कहा
महाराज जी अब तो उन्हें कोई ट्यूब डाल दो, नहीं नहीं पानी डालने से आंख में इनका आहार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि समाधि मरण पाठ शुरू करो, महाराज से कहो महाराज समाधि ले लो। 75-76 की घटना है। अब समाधि की थी, समाधि मरण पढ़ाने की तैयारी। बड़े पंडित जी जगमोहन लाल जी को बुलाया जाए आचार्य श्री को समाधि देने के लिए। मात आंख में कुछ चला गया, अब उसको पानी नहीं लगाने दे रहे। पानी लगाएंगे तो महाराज का, ट्यूब लगाएंगे तो महाराज का हार हो जाएगा। अब आचार्य श्री उस समय नए नए थे, आंख बंद करके बैठ गए और ये समाधि की तैयारी शुरू हो गई। इतने में एक लाहिरी करके बाबा जी थे, लाहिरी बाबा, भगवान दास लाहिरी, वो सामायिक करके आए 1:30 बजे। तो ये लोग सब बैठे महाराज के लिए कुछ ना कुछ सुना रहे। तो लाहिरी जी ने कहा कि भाई क्या कर रहे हो? बोले ऐसे ऐसा बात हो गई थे। बोले तुम मूर्ख हो, आहार करने की बात कर रहे, जवान साधु को मारोगे, इसमें समाधि लेगा? तुरंत उन्होंने पटेराज से कहीं से डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर ने आँख का पिचकारी होती ना, वो तुम्हारे इंजेक्शन की पिचकारी से आँख को धोई, यूं करके आँख को धोया, ट्यूब लगाया, आचार्य श्री बच गए। बोलो कितना दोष लगा? अरे मैंने कहा ऐसे लोग मुझे मिले, क्योंकि आचार्य चले जाए तो हम लोगों का क्या होता? अब बोलो कितना अनर्थ, कितना विवेकहीन। आंख के अंदर पानी चला जाएगा या ट्यूब, पर कुछ नहीं किया उसने, जो तेल था वो धो दिया और ट्यूब, आचार्य की आंख ठीक हो गई। अब बोलो आप लोगों से पूछता हूं, वो धो दी तो ठीक किया कि गलत किया? उस अवस्था में मरण को प्राप्त हो जाते, समाधि मरण की तैयारी कर रहे। तो ऐसे विवेकहीन होते हैं कि तेल आदि लगाने से आहार हो जाता है, ये मूर्ख हैं, आगम के ज्ञाता नहीं हैं। ऐसे लोगों को पकड़ करके मुंह बाहर निकालकर टंकी में रख देना चाहिए। मुंह बाहर निकाल देना, जो पी लेगा। आगमजन नियम है, कबलाहार, लेपाहार उनका, मनसाहार जो तेजाहार है, अपन को कितनी गर्मी दी जाए आहार में नहीं आई, वो अंडे को ही रोगा। मन से अपन कितनी आहार करें, उस आहार को आहार संज्ञा में नहीं लेते, आहार में नहीं लेते, आहार संज्ञा तो है। मन से आहार करने में आहार नहीं लिया जाता, वो देवताओं का ही होता है। तो ये विभाजन किया है, और इसका सबसे डिटेल वर्णन जो है भगवती आराधना की विजया टीका में दिया गया है।